हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुश्रुत संहिता का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि चरक में इंट्रो वाला पार्ट रह गया है। तो बच्चों, चरक और सुश्रुत दोनों का ही इंट्रो पार्ट जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले चरक में इंट्रो पार्ट ही करवाया जाएगा तुम्हें, ठीक है। और भी अगर किसी को क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो तुम लोग कभी भी पूछ सकते हो। और तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सुश्रुत संहिता। सबको पता होगा कि सुश्रुत संहिता जो है, हम इसके अंदर सर्जरी पढ़ते हैं। सुश्रुत जो थे वो क्या थे? सर्जन थे, ठीक है, सबको पता है ये। तो इस पे देखो बच्चों, जो हम बुक पढ़ रहे हैं, जो हम टीका पढ़ रहे हैं, उसका जो नाम है ना, वो क्या है? आयुर्वेद तत्व संदीपिका। क्या नाम है? आयुर्वेद तत्व संदीपिका। जो टीका हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है आयुर्वेद तत्व संदीपिका। ये जो टीका है, इसके जो टीकाकार हैं उनका नाम है अंबिका दत्त शास्त्री, जो कि एक हिंदी टीकाकार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ आयुर्वेद तत्व संदीपिका के टीकाकार कौन है, किसने लिखी है ये, उसके राइटर कौन है? तो याद रखना है हमें, डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री, जो कि एक हिंदी टीकाकार है। इन्होंने हिंदी में बुक लिखी है, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का पहला अध्याय। मैंने तुम्हें बताया था जब चरक का दीर्घजीवितीयम अध्याय में पढ़ा रही थी कि सूत्र स्थान के सुश्रुत का जो पहला चैप्टर है उसका जो नाम है वो है वेदोत्पत्ति अध्याय, और ये क्वेश्चन एनआईए में पूछा गया था। तो यहाँ पर भी तुम्हारा काम बनता है कि जिसने भी अगर दीर्घजीवितीयम अध्याय का लेक्चर लिया है तो वहाँ मैंने लिखवाया था एक साथ सारे चैप्टर्स। तो यहाँ पे तुम्हें वापस से लिखना है कि चरक के सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? दीर्घजीवितीयम अध्याय। सुश्रुत के सूत्र स्थान के पहले अध्याय का नाम क्या है? वेदो उत्पत्ति अध्याय। वाग्भट के सूत्र स्थान के पहले अध्याय का नाम क्या है? अष्टांग हृदय में आयुष कामीय अध्याय, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी तुम वापस वही वाले पॉइंट्स लिख लेना। और चरक के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर्स हैं? 30 चैप्टर्स। सुश्रुत के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर्स हैं बच्चों? 46 चैप्टर्स हैं। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं? 30 चैप्टर। और एक और लिख लेना यहाँ पे, अष्टांग संग्रह, उसमें सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं? 40 चैप्टर्स। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। और एक पॉइंट देखो, ऊपर लिखा हुआ है अरिष्ट का वर्णन। तो जो अरिष्ट का वर्णन है चरक ने इंद्रिय स्थान में किया है, सबको पता है। अगर जिसने भी चरक पूरा कंप्लीट किया है पूर्वार्ध, उसमें इंद्रिय स्थान में अरिष्ट का वर्णन है। और सुश्रुत में कहाँ पर है? सूत्र स्थान में तुम्हें अरिष्ट का वर्णन मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट्स को ऊपर निकाल के लिख लिया करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके अनंतर यहाँ से वेद उत्पत्ति नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसे कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के प्रति कहा है। चलो एक पॉइंट देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ब्रह्मा स्मृत आयुषो वेदम। ब्रह्मा जी ने जो आयुर्वेद का स्मरण किया है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय माना गया है। मतलब इन्होंने बोला है कि ब्रह्मा जी ने स्मरण किया है किसका? आयुष, यानी कि आयुर्वेद का। जो आयुष वेद है, जो आयुर्वेद है, उसका स्मरण किसने किया था? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किया था। इसलिए ये जो वेद है ना, इसको अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय मतलब कृत रहित। कृत रहित मतलब जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो। त्रुटि क्या होता है? जिसमें कोई भी गलती ना हो। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं ब्रह्मा जी ने स्मरण किया है, तो उसके अंदर कोई गलती ना हो। तो पूछा जाता है कि अगर मान लो यहाँ से तुम्हें AR बना के देते, असर्शन रीज़न बन सकता है कि वेदों को अपौरुषेय माना गया है। पहले तो तुम्हें यही समझ में आना चाहिए कि अपौरुषेय का मतलब क्या है, ठीक है। तो अपौरुषेय का मतलब कृत रहित है, ठीक है। कृत रहित का मतलब कि उसमें कोई भी गलती नहीं होगी उसके अंदर, वो बहुत बिल्कुल एकदम शाश्वत वेद होगा। तो अगर तुमसे असर्शन दे दे कि वेदों को अपौरुषेय माना गया है, तो उसका रीज़न क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा जी ने स्वयं स्मरण किया है।
तो अगर ये असर्शन होगा तो ये इसका रीज़न होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा कि असर्शन जो है वो रीज़न को सही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलो एक और पॉइंट इसके अंदर टिक करो। संसार में सबसे प्रथम व प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। संसार में सबसे प्रथम व प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे ऊपर बुक के ऊपर निकल के लिख जाने चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भगवान शब्द का प्रयोग षड्विध ऐश्वर्य संपन्न विशिष्ट आत्मा अवतारधारी के लिए होता है। पूरा विमर्श पढ़ने नहीं बैठना है, जो चीज़ टिक करवाई जा रही है सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है, वही टिक करनी है। ठीक है, तो भगवान शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? षड्विध ऐश्वर्य के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक और यहाँ पर आता है, इसको तुम्हें निकाल के ऊपर लिख लेना है कि भगवान शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए आता है? षड्विध ऐश्वर्य के लिए आता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नीचे नेक्स्ट है यहाँ पर धन्वंतरी। धन्वंतरी में जो धनु शब्द है ना, उसका मतलब होता है शल्य। ये क्वेश्चन पीजी में पूछा गया है। धन्वंतरी में धनु शब्द का जो अर्थ है वो है शल्य। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट टिक करना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेना कि अष्टविध ऐश्वर्य, अष्टविध ऐश्वर्य। ठीक है, अष्टविध ऐश्वर्य जो है बच्चों वो आता है योगियों के लिए। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भगवान शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो षड्विध ऐश्वर्य के लिए। और योगियों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है? अष्टविध ऐश्वर्य। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ऊपर निकाल के लिख लेना यहाँ पर कि भगवान के लिए षड्विध ऐश्वर्य और योगी के लिए अष्टविध ऐश्वर्य। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गया। फिर देखो, भागवत में विष्णु के अंशांश से धन्वंतरी अमृतपूर्ण कलश को लिए हुए धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है। तो यहाँ पर ऊपर लिख लो, सबको पता है ना, धन्वंतरी जी कलश लेके समुद्र मंथन के टाइम पर धन्वंतरी जी कलश लेकर निकले थे। उसी से क्या मानी गई थी? धन्वंतरी जी की उत्पत्ति मानी थी, जिसमें आयुर्वेद को लेकर वो उस कलश में समुद्र मंथन के टाइम पे निकले थे। तो यहाँ पर लिखो धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से। और एक और पॉइंट लिख लो यहीं पे, आचार्य निमि की उत्पत्ति मृत आदमी के मंथन से, कि मृत आदमी के देह को जब मंथन किया गया, मंथन मतलब उसको मर्दन किया गया, तब हमारे पास किसकी उत्पत्ति हुई? निमि की, आचार्य निमि की उत्पत्ति। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कंपैरेटिवली लिख लेना, जिससे तुम्हें याद हो जाए कि धन्वंतरी की उत्पत्ति किससे हुई है? समुद्र मंथन से। और निमि की उत्पत्ति किससे हुई है? मृत आदमी के देह के मंथन करने से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। अब देखो यहाँ पर, सर्व देवताओं में श्रेष्ठ महर्षियों के समुदाय से परिवेष्टित अपने आश्रम में विराजमान, टिक करो यहाँ से, काशीराज दिवोदास भगवान धन्वंतरी को, लिखो काशीराज दिवोदास भगवान धन्वंतरी को औपधनेव, वैतरण, औरब्र, पौषकलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित, सुश्रुत आदि ऋषि प्रश्न करने लगे। तो ये काशीराज दिवोदास कौन है? धन्वंतरी जी के लिए आया है। ठीक है, तो काशीराज दिवोदास ये इसमें ये यहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उनके कितने शिष्य यहाँ पर प्रेजेंट थे? 7 शिष्य यहाँ पर प्रेजेंट थे। क्या क्या नाम है उनके? औपधनेव, वैतरण, उसके बाद है यहाँ पर औरब्र, पौषकलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित और सुश्रुत। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है प्रभृतीय। प्रभृतीय का मतलब होता है कि वहाँ पर और भी ऋषि थे। ठीक है,
मतलब इन 7 के अलावा और भी ऋषि थे। तो प्रभृतीय का मतलब होता है और भी ऋषि थे। तो हमें इन 7 के नाम याद रखने हैं और यहाँ पर निकाल के लिख लेना कि धन्वंतरी जी के कितने शिष्य थे। धन्वंतरी जी के 7 शिष्य थे। और प्राभर्तीय मतलब वहाँ पे जो और लोग प्रेजेंट थे ना बच्चों, वो थे 5। तो अगर हम प्राभर्तीय को इंक्लूड करते हैं तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, टोटल 12 शिष्य हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है धन्वंतरी जी के कितने शिष्य थे, हमेशा 7 ही करके आना है, ठीक है। वहाँ पर अपना दिमाग लगा के नहीं आना कि प्राभर्तीय, बॉस ने बताया था प्राभर्तीय होता है तो हम 5 को भी ऐड कर दें और यहाँ पर 12 ऑप्शन करके आ जाए। वहाँ 12 तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन हमेशा जो आंसर टिक करके आओगे वो 7 ही टिक करके आना है, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछता है धन्वंतरी जी के कितने शिष्य थे, तो 7 शिष्य थे। अब यहीं पे एक क्वेश्चन मुझे बता दो कि आत्रेय पुनर्वसु के कितने शिष्य थे। बताया था ना 6 शिष्य थे, ठीक है। चलो अब ये आगे हम अब इनके नाम याद करने हैं हमें। इसके पहले तो नंबर से ही क्वेश्चन आता है, नंबर याद कर लिया, अब इनके नाम याद कर लेते हैं। तो देखो पहला है औपधनेव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित और सुश्रुत। ये सारे के सारे मिला के टोटल 7 थे। तो ऐसे याद कर सकते हो उप्स के बीजी कब्ज करके, ठीक है। तो ओ से आ जाएगा औपधनेव, ओ से आ जाएगा वैतरण, ठीक है, पी से आ जाएगा पौष्कलावत, एस से आ जाएगा सुश्रुत, के से आ जाएगा करवीर्य के बी से, और जी से क्या आ जाएगा गोपुरक्षित, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो प्राभर्त्य वाले जो 5 कौन कौन से थे, भोज, निमि, कांकायन, गार्ग्य, गालव, ये सारे के सारे जो थे उन्हें प्राभर्तीय शब्द से ग्रेड किया जाता है। तो ये 5 हो गए। तो यहीं से लिखा था वो ऊपर निकाल के, लेकिन तुम्हें आंसर हमेशा ये टिक करके आना है। वहाँ अगर स्पेसिफिकली पूछे कि बताओ प्रभृतीय को मिलाकर कितने शिष्य थे, तो तुम 12 करके आओगे, नहीं तो हमेशा 7 ही टिक करके आना है। नेक्स्ट देखते हैं। भगवन शरीर मानस आगंतुक व्याधि विविध वेदना अभिघात उपद्रुतान। टिक करो इसको रेफरेंस के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ का रेफरेंस है, तो याद रखना ये कहाँ का रेफरेंस है, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 1st चैप्टर का। चलो देख लेते हैं इसकी हिंदी। यहाँ पे हिंदी रीड करनी है, ऐसे एच लिख लिया करो। हे भगवन, शारीर मानस आगंतुक रोगों से, अनेक प्रकार की पीड़ा से दुखित तथा मित्र, भृत्य, धन आदि वस्तुओं होने से सनात होते हुए भी अनाथों की तरह तड़पते और विलाप करते हुए मनुष्य को देखकर हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए सुख को चाहने वाले उन रोगियों के रोगों को नष्ट करने के लिए तथा अपने प्राणों की रोग आदिकों से रक्षा करने हेतु एवं सर्वसाधारण प्रज्ञा की हित कामना से आप द्वारा उपदेश्यमान आयुर्वेद शास्त्र को हम सुनना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पर शरीर और मानसिक आगंतुक रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आगंतुक रोग, बहुत सारी पीड़ाएं मनुष्य में हो गई हैं। उनके पास मित्र हैं, ठीक है, भृत्य है, धन है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, वो दुखी हैं क्योंकि उनमें रोग उत्पन्न हो गए हैं। तो उनके रोगों की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए आप हमें उपदेश करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें विमर्श में दे रखी हैं। रोगों के भेद। तो शारंगधर में जो रोगों के भेद बताए ना, वो 4 बताए। कौन कौन से? स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा। कौन कौन सा? साका करके याद कर सकते हो तुम। स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा, ये 4 भेद बताए किस आचार्य ने? आचार्य शारंगधर ने। उसके बाद अगर तुमसे कोई पूछे आचार्य शारंगधर का काल क्या है, तो याद रखना 13वीं शताब्दी होता है। 13वीं शताब्दी, ठीक है, 13th सेंचुरी। चलो अब आगे देखते हैं। चरक ने देखो, चरक ने भी रोगों के कितने भेद बताए? 3 मुख्य भेद बताए। कौन कौन से? त्रयो रोगा,
निज, आगंतुक और मानस, तो नाम करके याद रख सकते हो, निज, आगंतुक और मानस। ये चरक सूत्र में 11वें अध्याय में तुम लोग देखोगे इसको। 3 प्रकार के मुख्य भेद बताए हैं, कौन कौन से, निज, आगंतुक और मानस। अब हम देखते हैं कुछ स्वाभाविक रोग। स्वाभाविक रोग मतलब जो नेचुरली होते हैं ना, जो नेचुरली हर किसी में होते हैं, वो स्वाभाविक रोग कहे जाते हैं। तो जो कालस्य परिणामेन, जो काल के परिणाम से होते हैं, तब जैसे जैसे एज बढ़ती है, काल निकलता है, ठीक है, काल मतलब टाइम निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिजीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हीं को क्या बोला जाता है, नेचुरल डिजीजेस, यानी कि स्वाभाविक डिजीज़। तो इसमें कौन कौन से बताए हैं, तो देखो कौन कौन से हैं यहाँ पे, जरा, मृत्यु, जरा और मृत्यु, ठीक है। ये बताया है बच्चों किसने, चरक ने। चरक ने बोले हैं कि स्वाभाविक रोग जो होते हैं ना, चरक के अनुसार वो 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, ठीक है, कि अब बुढ़ापा है वो हर किसी को आएगा ही आएगा ना, जैसे जैसे काल निकलेगा वैसे वैसे एज तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जरा को भी किस में माना है, स्वाभाविक रोगों में माना है। कौन से आचार्य ने माना है, चरक ने। और मृत्यु, अब मृत्यु तो निश्चित है ना, होनी है, तो मृत्यु को भी किस में माना है, स्वाभाविक रोग में माना है। तो इन्होंने बोला है कि काल के परिणाम से जो रोग होते हैं, जैसे जरा है, मृत्यु है, तो वो किसके अंदर आते हैं, स्वाभाविक रोगों के अंदर आते हैं। ये आचार्य चरक ने 2 माने। अब हम आगे देखते हैं, देखो सुश्रुत वाले देखते हैं। इसमें एक देखो एक चीज़ दी हुई है, स्वभावो निष्प्रतिक्रिया, मतलब स्वाभाविक रोग की कोई तुम लोग कोई चिकित्सा नहीं कर सकते, वो निष्प्रतिक्रिया होता है, उसको कोई भी चिकित्सा नहीं कर सकते। अब किसी को ऐसी दवाई थोड़ी दे सकते हैं कि वो कभी बूढ़ा ना हो, नहीं दे सकते ना, ऐसी दवाई हम कभी नहीं दे सकते कि वो अमर हो जाएं। तो ये कैसे होते हैं, निष्प्रतिक्रिया होते हैं। अब हम देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत ने जो स्वाभाविक रोग बताए हैं वो कौन कौन से बताएं, क्षुत। क्षुत का मतलब होता है भूख लगना। अब भूख तो हर किसी को लगेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि हम बिना खाना खाए रह लें और हमारा पेट एकदम वैसे ही बढ़ा रहे बिना खाना खाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो पहला बताया क्षुत, क्षुत का मतलब होता है भूख लगना। फिर बताया पिपासा, पिपासा मतलब प्यास लगना, ये भी तो नेचुरली है ना, लगेगी प्यास तो। उसके बाद है जरा, उसके बाद है मृत्यु। क्या ये जरा और मृत्यु हमने कहीं और देखे थे, तो ये चरक वाले थे, ठीक है, वो हैं 2। उसके बाद है निद्रा, तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ना, सुश्रुत ने कितने बताए, 5। निद्रा मतलब नींद आना, तो शुद्ध मतलब भूख, अरे भूख तो लगेगी, ठीक है, स्वाभाविक है। प्यास भी लगेगी। जरा और मृत्यु का मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया था, वही सेम। और निद्रा मतलब नींद तो आएगी। तो ये सारे के सारे कैसे बताए हैं, स्वाभाविक रोग सुश्रुत ने बताए हैं। तो नंबरिंग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चरक के अनुसार स्वाभाविक रोग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, जरा और मृत्यु। और सुश्रुत के अनुसार स्वाभाविक रोग कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। कौन कौन से, शुद्ध, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा, ठीक है। ये UPMO 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, और भी बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इस आयुर्वेद में सांसारिक और पारलौकिक कल्याण है, इसलिए हम शिष्य भाव से आपके पास आए हैं। कुछ नहीं है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे सिर्फ हिंदी पढ़नी है, एच लिखना है। जो चीज़ें मैंने तुम्हें पढ़ाई थी ना, वही लिखी हुई है। देखो, अष्टविध ऐश्वर्य योगियों के लिए होता है। अब यही बता दो, षड्विध ऐश्वर्य किसके लिए होता है, भगवान के लिए। तो चरक ने स्वाभाविक रोग 2 माने हैं, जरा और मृत्यु। सुश्रुत ने स्वाभाविक रोग 5 माने हैं, शुद्ध, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा प्रवर्तन, निद्रा होता है। ये कैसे होते हैं, अचिकित्सीय होते हैं, ठीक है, निष्प्रतिक्रिया हमने पहले देखा था। शारंगधर ने रोगों की संख्या कितनी मानी है, 4। क्या है, सा का स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा। और चरक ने 3 मानी है, निज, आगंतुक और मानस। तो इन पॉइंट्स को तुम भी ऐसे निकाल के लिख लेना अपनी बुक में। यहाँ पर सिर्फ हिंदी पढ़नी है। भगवान धन्वंतरी ने उन शिष्य को कहा, आप अच्छे कार्य के लिए आए हैं, अतएव आप सब शिष्य कुलशील आदि दृष्टि से अविचारणीय और पढ़ने योग्य है। कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर। चलो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं
अच्छे से पढ़ना इसको और चार्ट फॉर्म में निकाल के लिख लेना अपनी बुक में। देखो, आयुर्वेद अथर्ववेद का उप अंग है और इसके 8 भाग हैं। तो पूछा जाता है आयुर्वेद किस वेद का उप अंग है, मतलब किस वेद का उप अंग है। तो याद रखना अथर्ववेद का उप अंग है। ठीक है, अथर्ववेद का उप अंग कौन सा वेद है? आयुर्वेद है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसको याद रखना। और इसके कितने भाग हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसके 8 भाग हैं। ठीक है, तो देखो, ये खल्व आयुर्वेदम अष्ट अंग उप अंगम अथर्ववेदस्य अन उत्पादेव प्रजा। तो याद रखना इसके अंदर कितने 8 अंग हैं, अष्ट अंग हैं, और ये उप अंग किसका है? अथर्ववेद का है। तो इस लाइन से तुम्हारे 3 क्वेश्चन बने, मैंने तीनों बता दिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, श्लोका शतसहस्त्रम, मतलब जो, देखो पहले इसकी हिंदी पढ़ो फिर इसको पढ़ाती हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को कितने श्लोकों में? 1,00,000 श्लोकों और 1000 अध्यायों के रूप में बनाया था। पश्चात मनुष्य को अल्प आयु स्व अल्प बुद्धि जानने वाले जानकर पुनः उस आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त किया था। तो देखो, जो ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मदेव थे, ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की रचना की तो उस टाइम पर उन्होंने आयुर्वेद को, उस टाइम पर उन्होंने पता है एक संहिता लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्म संहिता। उस ब्रह्म संहिता, मतलब ब्रह्म संहिता जो था, उन्होंने इसमें आयुर्वेद को पूरा वर्णन किया था। ठीक है, तो इसके अंदर 1,00,000 श्लोक थे। 1,00,000 मतलब 1,00,000 श्लोक थे और 1000 अध्याय थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये बुक लिख दी तो उन्होंने देखा कि मनुष्य को तो ये समझ में ही नहीं आ रही है भाई, इतनी मोटी बुक एक साथ, तो उनको वो समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने सोचा कि इनकी तो आयु भी इसके लिए कम पड़ जाएगी, क्योंकि मनुष्य की आयु तो कम होती है, वो तो भगवान थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनकी तो आयु भी कम पड़ जाएगी और इनकी बुद्धि भी इतनी नहीं है कि इस आयु में इसको समझ सकें। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म संहिता को पूरे 8 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 8 अंगों में विभक्त कर दिया, उनको 8 भागों में, 8 पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, चलो अब हम एक बार श्लोक को देख लेते हैं। श्लोक शतसहस्त्र, शत का मतलब क्या होता है? 100, और सहस्त्र का मतलब होता है 1000। तो ये क्या हो गया? 1,00,000। तो श्लोक कितने थे? शतसहस्त्र, यानी कि 1,00,000 श्लोक थे। अध्यायम सहस्त्रक्ष, और अध्याय, सहस्त्र का मतलब 1000, अध्याय जो थे वो कितने थे? 1000 थे। कृतवान स्वयंभू, मतलब खुद जो भगवान है उन्होंने इसको बनाया। किसको? इस संहिता को, जिसका नाम क्या था? ब्रह्म संहिता। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रह्म संहिता के अंदर कितने श्लोक थे, कितने अध्याय थे, किसने उसको लिखा था। तो यहाँ से कंफ्यूज कर देते हैं कि अध्याय में लिख देंगे 1,00,000, श्लोक में लिख देंगे 1000, अध्याय में लिख देंगे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000। ये तो खैर सिंपल हो गया, ये नहीं पूछेंगे। इसको यहाँ पर ना दोनों को ऐसे उल्टा कर देते हैं और फिर क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कितने इसके अंदर, ऐसे लिख देंगे 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 अध्याय, 1,00,000 अध्याय, 1,00,000 अध्याय, 1000 श्लोक, 1000 श्लोक, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें बना के देंगे। तो याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब हम इसके अंदर देखते हैं विमर्श में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चरक तथा हस्त आयुर्वेद में, एक तो चरक में, और एक कौन सी बुक बताइए? हस्त आयुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपंग माना है। कहाँ पे? एक तो चरक में और एक हस्त आयुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपंग माना है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। विमर्श में जो टिक किया जाता है ना, वो तुम्हारे मेन कंटेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और जो टिक नहीं किया जाता ना, वो बिल्कुल भी याद नहीं करना होता। नेक्स्ट देखो, अब एक बुक का तो हमने, 2 बुक का यहाँ पर आ गया। फिर देखो दोबारा बोल रहे हैं ये, व्यासकृत चरण व्यू एवं शंकरोक्त
आयुर्वेद ग्रंथों में इसे ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। तो 2 पॉइंट निकाल के लिखना, चरक और हस्त आयुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपंग माना है, और दूसरा पॉइंट यहीं पर लिखना, व्यासकृत और चरण व्यू प्लस लिख देना, प्लस शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथ में इसे ऋग्वेद का उपवेद माना है। क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले ऋग्वेद के बारे में एक पॉइंट पढ़ा था? रिकॉल करो। सबसे प्राचीनतम वेद माना गया था, है ना? अभी हमने फर्स्ट पेज पर विमर्श में पढ़ा था। चलो अब इन पॉइंट्स को निकाल के लिख लेना बुक में। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये डेफिनेशंस जो बच्चे फाइनल ईयर में है वो उनको सबको याद करके आते हो तुम लोग, ठीक है, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक। तो यहाँ पर याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है। तो देखो, तद्दता शल्यम शालक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भृत्यम अगत तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरण। ये क्या है? अष्ट अंग है, जो 8 अंग है वो है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले शल्य रखा है। तो सुश्रुत संहिता में शल्य प्रधान ग्रंथ है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है कि शल्य ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने शल्य, फिर शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, फिर अगत तंत्र। अगत तंत्र से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगत तंत्र को चरक ने किस नाम से दिया है। तो जब हम चरक की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर अगत तंत्र जो है वो उसको विषगर वैरोधिक प्रशमन नाम से दिया है। वहाँ पे अगत तंत्र नहीं बोला, वहाँ विषगर वैरोधिक प्रशमन नाम से आया है, ठीक है। फिर रसायन तंत्र, उसके बाद वाजीकरण। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ कौन से नंबर पे कौन सा है। तो याद रखना, ये शल्य प्रधान ग्रंथ है तो पहले नंबर पे शल्य ही आएगा। और यहाँ से अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ सुश्रुत संहिता में काय चिकित्सा को अष्ट अंग में कहाँ रखा गया है, भूत विद्या को कौन से नंबर पे रखा है, तो ये ट्रिक याद कर लेना। इसके लिए 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। श शाक ट्रिक नहीं है, मतलब पहले वर्ड लिख दिए हैं यहाँ पर। श शाक भू को अरवा, 2-3 बार बोलो, मेरे साथ बोलो। श शाक भू को अरवा, श शाक भू को अरवा। आज जाके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, 3-4 बार अपने माइंड में रिकॉल करोगे, याद हो जाएगा। शा शाका भू को अरवा, ठीक है। अब ऐसे ही चरक का देख लो। यहाँ पे चरक का क्या होता है? का शाश विभू को अरवा, मतलब काय चिकित्सा, शालक्य, शल्य, वी से क्या बताया, अभी बताया था, विषकर वैरोधिक प्रशमन, भू से भूत विद्या, कौ से कौमार भृत्य, रा से रसायन और वाजीकरण, ठीक है। तो चरक का कैसे याद रखोगे? का शाश विभू को अरवा, और सुश्रुत का कैसे याद रखोगे? शा शाक भू को अरवा। तो ये भू को अरवा तो देखो दोनों में सेम है, सिर्फ यही तो याद रखना है, शा शाक का शाश, बस हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर श्लोक। देखो श्लोक नंबर 9, इसको इम्पॉर्टेंट करके याद करना है। यूजी के बच्चे तो रट जाना, तुमसे वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और तुम्हारे रिटर्न में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो ये परिभाषा दी हुई है यहाँ पे शल्य तंत्र की। तत्र शल्यम, अब पीजी में देगा ना तो ये पूरा लिख के देगा और यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स कर देता है, और यूजी में तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा ये श्लोक। तो देखो, तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोहो लोहिष्ट अस्थि बल नख पूय श्राव दुष्ट व्रण अंत गर्भ शल्य उद्रार्थ यंत्र शस्त्र चार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चयार्थ, ठीक है। तो देखो अब इस आयुर्वेद के 8 अंगों को संक्षिप्त लक्षण कहते हैं। आयुर्वेद के जिस अंग में, मतलब जिस हमने यहाँ पे 8 अंग देखे, तो आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, पांशु का मतलब होता है बच्चों धूल, ठीक है, तृण हो गया, काष्ठ हो गया, पाषाण मतलब पत्थर, पांशु का मतलब होता है धूल, लोहो, कोई लोहो हमारे पास इसमें मतलब अंदर चला गया है, मिट्टी, कोई अस्थि चली गई है, हड्डी चली गई है, बाल चले गए हैं, नख मतलब नाखून चले गए हैं, कोई पुए यानी कि कोई पस पड़ गया है, श्राव यानी कि कुछ डिस्चार्ज हो गया है, या फिर
दूषित व्रण हो गया है, या फिर अंतर्गर्भ शल्य उद्राण, मतलब जो अंत शल्य यानी कि जैसे कि बच्चा जो होता है, गर्भ जो होता है वो कुक्षी के अंदर ही मृत हो गया है, बच्चा जो है वो पेट के अंदर ही मर गया है, तो वो भी एक शल्य की तरह काम करेगा ना, कि उसको बाहर निकालो। शल्य का मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो अनवांटेड फॉरेन बॉडी है और हमारी बॉडी के अंदर चली गई है, तो उसको हम बाहर ही निकालेंगे ना। तो वैसे ही जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, डिजीज़ कॉज कर रही है या फिर हमें परेशानी पहुंचा रही है, तो वो अनवांटेड फॉरेन बॉडी को यहाँ पर शल्य बोलते हैं। तो गर्भ भी जब वो मृत हो गया तो वो अनवांटेड ही तो हो गया। तो गर्भ शल्य आदि को निकालने को ज्ञान, यंत्र शस्त्र छार और अग्निकर्म करने का ज्ञान तथा व्रणों को, बच्चों इम्पोर्टेंट टिक करो इसको, व्रणों को आम पच्यमान और पक्व आदि का निश्चय किया जाता है, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। तो इन्होंने अच्छी तरीके से शल्य की डेफिनेशन बताई है। कोई भी तृण मतलब कुछ भी घास फूस अंदर फंस गया हो, कोई लकड़ी चली गई हो, कोई पत्थर चले गया हो, धूली के कण चले गए हो, लौह फंस गया हो, कोई मिट्टी चली गई हो, हड्डी केश नाखून कोई पस पड़ गया हो, कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, उन सबको निकालने के लिए आदि, इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए जो यंत्र शस्त्र छार और अग्निकर्म करने का ज्ञान, कि भाई हमें इसके अंदर क्या कर्म करना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में हमें मिलता है उसको हम शल्य कहते हैं, जिस अंग में हमें मिलता है उसको शल्य तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब हमें इस वाले वर्ड का थोड़ा समझना है। व्रण विनिश्चयार्थ मतलब जिस अंग में ये पता करते हैं कि कोई व्रण हो गया है तो वो किस स्टेज में है, कोई वाउंड हो गया है तो वो किस स्टेज में है, वो अपनी आम वाली अवस्था में है या पच्यमान वाली अवस्था में है या पक गया है वो। ठीक है, या तो आम मतलब आम वाली स्टेज में कि भाई नया नया हुआ है, या पच्यमान कि पकने की तरफ होने वाली स्टेज में, या पके हुए वाली मतलब पूरी तरीके से वो पक गया है उस स्टेज में। तो ये सारी स्टेजेस का जिस तंत्र में पता करते हैं उसको शल्य तंत्र कहते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमसे बोल देगा व्रण विनिश्चयार्थ और फिर पूछेगा बताओ इसका मतलब क्या है। तो याद रखना कि व्रण के आम पच्यमान आदि का निर्णय करना, ये क्वेश्चन तुमसे वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, मान लो तुमसे पूछा कि बताओ इसको मतलब शल्य तंत्र की डेफिनेशन बोलो, तुम वहाँ बोल के आए, तुमने रट ली अच्छी तरीके से, फिर तुमसे ये पूछ लिया कि व्रण विनिश्चयार्थ का मतलब क्या है, तो याद रखना ये वाला होता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, अब सिर्फ हम रीड करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो शालक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, जत्रु को क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। रोगा नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शालक्य तंत्र प्रणिधनार्थ चा। ठीक है, तो आयुर्वेद के जिस अंग में जत्रु यानी कि क्लेविकल के ऊर्ध्व भाग, शालक्य क्या होता है, ENT होता है ना, तो ऊर्ध्व भाग कान नेत्र मुख नासिका आदि में होने वाले रोगों की शांति का वर्णन किया गया हो तथा शालक्य यंत्रों के स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया है, उसको क्या बोलते हैं हम, शालक्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा, रीड कर लेना, जब हम शालक्य तंत्र पढ़ेंगे, उत्तर तंत्र पढ़ेंगे, वहाँ इसको याद करेंगे। तो देखो चरक जो है ना वो उन्होंने सबसे पहले काय को बोला है, सुश्रुत ने सबसे पहले शल्य बोला है। भाई चरक जो था वो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है ना, तो चरक में काय को सबसे पहले रखा है, देखा था ना, क शा श भू को अरबा, और यहाँ पे शा शा का भू को अरबा, तो यहाँ पे शल्य, और वाग्भट ने भी काय को पहले रखा है। हारित संहिता में शल्य को पहले रखा है, और राज निघंटु जो है उन्होंने द्रव्य गुण को पहले रखा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लेना इनको। एक क्वेश्चन है देखो, गणनाथ सेन जी की बुक का नाम क्या है, तो याद रखना पूछा जाता है प्रत्यक्ष शारीर जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो याद रखना इनके जो लेखक है वो गणनाथ सेन है, इसको ऊपर निकाल के लिख लेना, गणनाथ सेन की जो बुक है उसका क्या नाम है, प्रत्यक्ष शारीर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो काय चिकित्सा की डेफिनेशन पे आते हैं। अब शल्य की देख ली, शालक्य की देख ली, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम, उसके बाद देखो ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद
अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोग जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि की शांति का वर्णन हो उसको काय चिकित्सा कहते हैं। तो याद कर लेना इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, देखो एक श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे, शांते अग्नि मिर्यते युक्ते चिरम जीवंते आमे रोगी शाद विक्रते मूलम अग्निस्तिष्माने रुच्छते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेफरेंस में कि कहाँ का रेफरेंस है। तो अभी के लिए याद रखो चरक चिकित्सा 15 ग्रहणी रोग का रेफरेंस है ये, ठीक है। चरक चिकित्सा 15 का ग्रहणी रोग का, वहाँ जब हम पढ़ेंगे जब अच्छे से पढ़ाऊंगी इसको। अब देखो भूत विद्या की डेफिनेशन, तो इसको रीड कर लेना बच्चों, कुछ नहीं है, हिंदी पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी एक बार टिक कर लेना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट देखो कौमार भृत्य की, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी तुम लोग कौमार भृत्य पढ़ते हो, पीडियाट्रिक्स की बुक पढ़ते हो, वहाँ पर तुम्हें याद भी करवाई जाती है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को याद भी होगा ये। इसको याद नहीं है वो याद कर लेना। कौमार भृत्यम नाम कुमार वरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो कौमार भृत्य को किस बोलते, जिसके अंदर कुमार भरण धात्री मतलब जो आयुर्वेद का वो अंग जिसमें बालकों, कुमार जो है उसका भरण यानी कि उसका पोषण, धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ, धात्री यानी कि जो बच्चे की माँ है उसका जो दुग्ध है उसके दोषों के संशोधन उपाय, मतलब उसका जो दुग्ध है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, बच्चा मिल्क फीडिंग करेगा, तो माता के अगर दुग्ध में कोई दोष होगा तो उसको डिजीज हो जाएगी, तो उसको संशोधन, उसका प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है, उस तरीके से औषधि देना जिस ग्रंथ में बताया जाता है उसको कौमार भृत्य कहते हैं। दूषित दुग्धपान और ग्रह से उत्पन्न व्याधि मतलब दुष्ट स्तन्य, बच्चों स्तन क्या होता है, ब्रेस्ट होता है, और स्तन्य क्या होता है, मिल्क होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम, तो जो दूषित दुग्धपान है और ग्रह से उत्पन्न जो व्याधियां हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन हो उसको हम क्या बोलते हैं, कौमार भृत्य तंत्र कहा जाता है। सबको समझ में आ गया होगा। अब आएगा अगत तंत्र, ये भी सबको याद होगी, 3rd ईयर में पढ़ के आए हो अगत तंत्र। अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मुशिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोग उपशमनार्थम चा। सर्प कीट लूता, लूता क्या होता है, स्पाइडर, मकड़ी, चूहा आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण तथा अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम, स्वाभाविक मतलब नेचुरल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, और संयोग विषयों से उत्पन्न विकारों के प्रशमन को जहाँ वर्णन हो उसे अगत तंत्र यानी कि टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छी तरीके से याद कर लेना, पीजी में भी पूछा जाता है, यूजी में भी पूछा जाता है। देखो रसायन तंत्रम नाम वै स्थापनम आयुर्वेद बलाकरम रोग अपहरण समर्थम। तो युवा अवस्था को अधिक समय तक जो बनाए रहे, वै को स्थापित रखे, वै मतलब होता है एज, मतलब जो एज को स्थापित रखे, युवा अवस्था को बनाए रखे, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद बलकरम, आयु को, मेधा यानी कि धारण शक्ति को, बल यानी कि बल की वृद्धि करने में क्या हो, योग्य हो, एवं रोग अपहरण समर्थन, जो शरीर में रोग हो गए हैं उनको बाहर निकालने में क्या हो, समर्थ हो, उसको हम रसायन तंत्र कहते हैं। तो युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के उपाय आयु, धारण शक्ति, बल की वृद्धि करने के प्रकार एवं शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाए, जहाँ और इन चीज़ों का जिसमें वर्णन होता है उसको रसायन तंत्र कहते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा रसायन तंत्र क्या होता है। रसायन और वाजीकरण दोनों की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करनी है सबको, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं वाजीकरण।
तो वाजीकरण में देखो, वाजीकरण तंत्र, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करना है। वाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट छीड़ विशुष्क रेतस। अब देखो बच्चों, इसमें 4 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, 4 चीज़ें दी हुई हैं कि वाजीकरण तंत्र में हम क्या करते हैं। एक तो हमारे पास कंडीशन होती है अल्प शुक्र वाली, एक कंडीशन होती है दुष्ट शुक्र वाली, मतलब जो शुक्र है, जो स्पर्म है वो क्या है, कम है, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया वाली कंडीशन है। दुष्ट स्पर्म मतलब कि जो स्पर्म है उसमें कोई ना कोई दोष है। छीड़, एक होगा हमारे पास छीड़ स्पर्म, ठीक है, छीड़ शुक्र। तो अल्प शुक्र और छीड़ शुक्र एक तरीके से एक ही बात है, पर इसमें टर्मिनोलॉजी अलग दे दी है ना, तो हमें वैसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो छीड़ शुक्र और विशुष्क रेतस, तो ये हमारे पास 4 चीज़ें दी हुई हैं। पहला हमने देखा अल्प शुक्र, तो देखो अल्प, दुष्ट, छीड़। एक बार अगर कोई भी श्लोक को तुम समझ लोगे ना तोड़ तोड़ के, तो उसे याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए हमेशा श्लोक पढ़ो तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, उसको समझ के पढ़ा करो, वो जल्दी याद होता है। छीड़ विशुष्क रेतस, तो ये हमारे पास 4 कंडीशन हो गई कि वाजीकरण तंत्र में अल्प, दुष्ट, छीड़ और विशुष्क रेतस, ठीक है, ये 4 तरीके के चीज़ें होती हैं। अब हमें इसकी चिकित्सा बताएगा कि वाजीकरण तंत्र में ये जो 4 डिजीज़ेज़ हैं इनकी हम चिकित्सा करते हैं। क्या क्या चिकित्सा होती है, अब देखो इनकी चिकित्सा बताती हूँ, क्या क्या चिकित्सा होगी। अल्प की चिकित्सा होगी बच्चों आप्यायन चिकित्सा। आप्यायन चिकित्सा का मतलब होता है भ्रंगण चिकित्सा। अब तुम्हें सबको पता है कि भाई शुक्रवर्धक क्या होता है, जितनी भी भ्रंगण करने वाली औषधियाँ होती है वो शुक्रवर्धक होती हैं, तो आप्यायन चिकित्सा। उसके बाद आएगा दुष्ट, दुष्ट में आएगा प्रसादन, छीड़ में आएगा उपचय, ठीक है, और विशुष्क में आएगा जनन। तो हमने 4 चीज़ें देखी। अल्प में क्या आया, आप्यायन, दुष्ट के लिए क्या आया, प्रसादन, छीड़ के लिए आया उपचय और विशुष्क के लिए आया जनन, ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ पे 4 चीज़ देख ली। अब इसको अच्छी तरीके से ऊपर से टेबल से पढ़ते हैं, इसकी टेबल बना लेना जिससे तुम्हें याद हो जाए। देखो बच्चों, ठीक है, तो हमने देखा अल्प शुक्र के लिए आप्यायन चिकित्सा, आ करके याद रख लेना इसको। दुष्ट शुक्र के लिए प्रसादन चिकित्सा, DPS करके याद रख लेना, DPS स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। छीड़ शुक्र के लिए उपचय याद रख लेना, तो कोई छींकता है तो कैसे करता है, छी यू, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। और विशुष्क के लिए क्या होगा, जन। तो हर किसी का अपना अपना विजन होता है ना, तो विशुष्क रेतस में आएगा विजन, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ ये पूछे नहीं हुए हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही टेबल बना के याद रख लेना, हमेशा इसी टेबल से तुम्हारे सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। और UG के लिए तो तुम्हें ये श्लोक याद करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। अल्प दुष्ट छीड़ शुष्क वीर्य वाले मनुष्य के वीर्य को पुष्टि करना, आप्यायन करना, उपचय करना, उसका शोधन करना, प्रसादन उसका वृद्धि करना, और अगर विशुष्क है तो उसकी उत्पत्ति करना, तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है उसको वाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो रसायन और वाजीकरण दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे सबको, सब कुछ श्लोक ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे सब छोड़ देना, मन करे तो ये हिंदी पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ये बताओ, ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास आयुर्वेद का प्रयोजन सुश्रुत के अनुसार। अब मुझे जल्दी से बता दो कि चरक में आयुर्वेद का प्रयोजन क्या था और कहाँ दिया हुआ था, और आयुर्वेद की परिभाषा कहाँ दी हुई थी। मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में
कि आयुर्वेद की परिभाषा जो है वो चरक के सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है, और आयुर्वेद का प्रयोजन जो है वो चरक सूत्र 30 चैप्टर में दी गई है। तो देखो और वहीं पे जहाँ वो लिखवाया था वहीं पे तुम्हारा काम है ये लिखना कि सुश्रुत का जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वो सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। क्या है देखो, ये खल्व आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणस्य। हे वत्स सुश्रुत, रोगों से व्याप्त मनुष्य को रोगों से मुक्ति तथा स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, ये 2 आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है। तो व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष, जो व्याधि से उपसृष्ट हैं उनको व्याधि से परिमोक्ष, उनको व्याधि से रहित करना और स्वस्थ की रक्षा करना, यही क्या है हमारे पास पूरा का पूरा आयुर्वेद प्रयोजन है। ठीक है बच्चों, वैसे ही चरक का क्या था, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन चा, चरक सूत्र के 30वें अध्याय में। दोनों का रेफरेंस याद रखना, ये याद रखना कि कौन सा किसका है, पूछा जा सकता है पीजी में दोनों श्लोक लिख के, वहाँ उल्टा मत कर आना कि इसको चरक का लिख दो इसको सुश्रुत का लिख दो, ऐसे करके याद रखना है कि व्याधि, अब जो व्याधि से जो स्टार्ट होता है वो सुश्रुत का है। भाई सुश्रुत सर्जरी वर्जरी करते थे ना, तो उनका व्याधि वाला मेन पार्ट था, तो ऐसे याद रख लेना कि व्याधि से जो स्टार्ट है वो सुश्रुत का है। और मैं तो बोलूँगी कि ये याद होना चाहिए तुम्हें। अब चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 24। इसमें देखो बच्चों, इस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ और आद्य अंग का प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान, इन 4 प्रमाणों से अवरुद्ध जो उपदेश कर रहा हूँ उसको तुम धारण करो। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, प्रमाण दिए हुए हैं, किसके अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सुश्रुत ने प्रमाणों की संख्या कितनी बताई है, तो बच्चों 4 बताइए। कैसे याद रखोगे, पौवा करके याद रख लेना, ठीक है। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। एक और बार बोलो मेरे साथ, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। वेरी इंपॉर्टेंट कि सुश्रुत ने प्रमाण की संख्या 4 दी हुई है, और यहीं पे लिख लो चरक ने प्रमाण की संख्या 3 या 4 बताई है। हम देखेंगे उसको, ठीक है, युक्ति वाला और उसमें ऐड हो जाता है तो हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर ये चारों नाम अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, इम्पॉर्टेंट ऑफ शल्य तंत्र, हिंदी पढ़ के बता देती हूँ मैं, और तुम्हें हमेशा हिंदी पढ़नी है वरना मत पढ़ना। देखो, शल्य शालक के आदि 8 अंगों में शल्य अंग की मुख्य है, क्योंकि पूर्व समय से देव दानव युद्ध में प्रहार जन्य व्रणों के रोपण करने के लिए, रोपण मतलब हील करने के लिए, यज्ञ के कटे हुए सिर का संधान कर देने से इसी अंग को प्रधान माना है। यह सुनने में आता है कि प्रकुपित शिव ने यज्ञ का सिर छेदन कर दिया था, मतलब शिव भगवान ने यज्ञ का सिर काट दिया था। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों के पास जाकर कहा कि आप हमारे अति श्रेष्ठ होंगे, आपको यज्ञ के कटे हुए सिर का संधान करना है, मतलब जोड़ना है। तो सबके सब जो थे देवता वो अश्विनी कुमार के पास गए, उन्होंने कहा कि कैसे भी करके इनके सिर को जो भगवान शिव ने काट दिया इसको जोड़ना है। दोनों ने कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने अश्विनी कुमार को यज्ञ का भाग मिलने के लिए इंद्र को प्रसन्न किया। इस तरह अश्विनी कुमारों ने यज्ञ के कटे सिर का संधान किया, मतलब उसको जोड़ा। तो बस कहानी है, रीड कर लेना, ठीक है, आर भी लिख लेना, एच भी लिख लेना। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इम्पॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 26। चलो पहले अभी आज यहीं तक पढ़ के आना, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बाकी का थोड़ा सा बचा है चैप्टर, अपन कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फिर तुम्हारे माइंड से निकल जाएंगी। ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है चैप्टर, ठीक है। कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो एक बार हम नोट्स से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद कल पढ़ेंगे। देखो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, वेदोत्पत्ति अध्याय। वेद उत्पत्ति अध्याय।
चरक का दीर्घ जीवितम है, अष्टांग हृदय का आयुष्कामीय है। उसके बाद धन्वंतरी जी की उत्पत्ति जो हुई थी वो समुद्र मंथन से हुई थी, ठीक है, विष्णु पुराण में बताया गया है। प्रथम संहिता जो थी, देखो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए प्रथम संहिता तो ब्रह्म संहिता थी, जिसके अंदर 1000 अध्याय और 1 लाख क्या थे, श्लोक थे, ठीक है। फिर भूलोक की प्रथम संहिता, तुमसे पूछे प्रथम संहिता तो आंसर करके आओगे ब्रह्म संहिता, और तुमसे पूछे भूलोक की प्रथम संहिता तो आंसर करके आओगे क्षार पाणी संहिता, ठीक है। फिर हमने देखा था काशीराज देवोदास धन्वंतरी जी, इनके कितने शिष्य थे, 7 शिष्य थे। औपधनेव, औरभ्र, पौष्कलावत, सुश्रुत, करवीर्य, वैतरण और गोपुरक्षित। उप्स के बीजी करके याद रखा था। प्रभर्ते जो हो गए थे वो 12 हो गए थे, 7 + 5, भोज, निमि, कांकायन, गार्ग्य और गालव। आंसर हमेशा ये टिक करके आना जब तक तुमसे स्पेसिफिकली पूछा ना जाए। अष्टांग आयुर्वेद, शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा तो बताया था। सुश्रुत का क्या होगा, शाशाक, भूको अर्वा, और चरक का क्या होगा, का शास विभूको अर्वा। वी से क्या है, विषगर वैरोधिक प्रशमन। अगर तंत्र को चरक ने क्या बोला है, विषगर वैरोधिक प्रशमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नोट करके पॉइंट लिखे हुए हैं। काश्यप ने वाजीकरण को नहीं माना। अरे भाई, काश्यप जो है वो बच्चों का ग्रंथ है, मतलब बच्चों के बारे में सब बताया गया है उसमें, है ना, पीडियाट्रिक्स के बारे में हर चीज़ है उसके अंदर, तो उसमें वाजीकरण का कोई काम ही नहीं होगा, तो काश्यप ने वाजीकरण नहीं माना है। हारित ने शल्य तंत्र को प्रथम स्थान दिया है, और मैंने एक और पॉइंट यहाँ तुम्हें बताया था, राज निघंटू ने द्रव्य गुण को प्रधान माना है। रसायन तंत्र की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देते हैं, वाजीकरण में बताया था सब, ठीक है। अल्प शुक्र से आप्यायन चिकित्सा करते हैं, आहा से याद रखना था। दुष्ट शुक्र में प्रसादन करते हैं, डीपीएस से याद रखना था। चीड़ शुक्र में उपचय करते हैं, छी यू से याद रखना था। विजन करके याद रखना था। विशुष्क रेतस में जनन चिकित्सा करते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपंग माना है, और चरक और हस्त आयुर्वेद और चरक और हस्त आयुर्वेद ने माना है ये। व्यासकृत, चरणव्यूह एवं शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथों में ऋग्वेद को उपवेद माना है। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन चरक सुश्रुत के अनुसार और चरक के अनुसार। फिर हमने देखा था यहाँ पर आयुर्वेद की निरुक्ति, बच्चों इसको एक बार रीड कर लेना। आयुष्मिने विद्यते अनेन आयुर्विद्यन्ति इत्ते आयुर्वेद। चरक के अनुसार स्वाभाविक रोग, जरा और मृत्यु 2 होते हैं। सुश्रुत के अनुसार 5 होते हैं, शुद्ध, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा। शारंगधर अनुसार रोगों की संख्या 4 होती है। चरक अनुसार रोगों की संख्या 3 होती है। यहाँ पर लिख लेना साका और यहाँ पर लिख लेना नाम। चतुर्विध प्रमाण पौवा करके याद रखना था। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान, और इन्होंने बताया था कौन सा, इनके हमारे पास 4 होते हैं और 3 होते हैं बच्चों। 4 जो होते हैं वो प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति। युक्ति जो है वो विमान स्थान में बताया गया है, और 3 जो ये है ना, ये हमारे सूत्र स्थान में बताए गए हैं। हम पढ़ेंगे इसमें आगे जब हम चरक का सूत्र स्थान पढ़ेंगे, तो ये 3 हो जाते हैं और इसको मिला के यहाँ पे 4 हो जाते हैं। आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ वर, देखो सर्वश्रेष्ठ बोल दे, वर बोल दे या आद्य बोल दे, तीनों एक ही चीज़ है। कौन सा होता है, शल्य तंत्र होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।